हिमालय से ऊंचा साहस उनका, सर जो किसी के आगे ना झुका, मातृभूमि के खातिर किया समर्पण, ऐसे वीरों को हमारा नमन। ऐसे शहीदों के स्मरणोत्सव के अवसर पर मैं अभी आमंत्रित करने जा रही हूँ शहीद चेताराम जी की पत्नी श्रीमती अमिया देवी। सभा में हो आप ज़रूर, आप ऊपर आए। शहीद चेताराम जी 2001 में माओवादी हमले में शहीद हुए थे। आप सिरोही जिले के रहने वाले थे। विशेष हमारे माननीय अतिथि जनरल बिपिन रावत जी उनको शॉल देकर सम्मानित करेंगे। हम सभी तालियों से ऐसे शहीदों का सम्मान करेंगे। अब मैं विशेष जिस समय का इंतज़ार था वो समय अब आ चुका है। ऐसी हस्ती जो आज के अति विशिष्ट अतिथि है, जो हमारे भारत माँ की शान है, जो भारतीय सेना और संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव है, वीरता एवं अनुशासन के आप जीवंत मिसाल है, जिनके नेतृत्व में हमारी भारत भूमि सुरक्षित है। ऐसे भारतीय सेना के प्रमुख आज के हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और हम सबके अति प्रिय भ्राता विपिन रावत का हम बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करते हैं। आपको अनेक अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। आप 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। आपकी बहुत बड़ी विशेषता है कि आपकी कई जनरेशन्स भारत माँ की सेवा में संलग्न रही है। और जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि आपके फादर लक्ष्मण सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट आर्मी जनरल रहे हैं। ऐसी अद्भुत हस्ती को हमारे बीच पाकर आज हम रियली बहुत सौभाग्यशाली है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो जीवन जो हर पल देश के काम आता है। धन्य है वह जीवन जो हर दिन देश के काम आता है। ऐसे सबसे ऊंची सूची में जनरल बिपिन रावत जी का नाम आता है। तो आदरणीय जनरल बिपिन रावत जी आज हमारा चीफ गेस्ट का एड्रेस करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, राजयोगी ब्रह्म कुमार मृत्युंजय जी,
राजयोगी ब्रह्म कुमार ब्रिजमोहन और आज इस भव्य समारोह में उपस्थित दूर दराज के इलाकों से पधारे भाइयों और बहनों, आज मैं भारतीय सेना के समस्त जवानों की ओर से ब्रह्म कुमारी संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने उन बहादुर जवानों को, जिन्होंने सीमाओं पे कार्यरत रहते हुए या अन्य कार्य करते वक्त बड़े ही निडरता के साथ देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपने जो ये भव्य समारोह का आयोजन किया है, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जैसे कि मैंने कहा, समस्त भारतीय सेना के जवानों की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। भारतीय सेना सदा प्रशिक्षित और तैयारी की हालत में रहती है। वो इसलिए कि भारतवर्ष में हमारी सीमाओं पर और हमारे अंदरूनी जो इलाके हैं, उनमें शांति प्रक्रिया कायम रहे। इसी कारण हम लोग तैयारी और प्रशिक्षित रहते हैं। भारतीय सेना का युद्ध करने का जो कर्तव्य जो हमें दिया जाता है, वो खासकर शांति बहाली के लिए होता है। भारतीय सेना अगर सक्षम रहेगी, भारतीय सेना अगर हर वक्त तैयार रहेगी, भारतीय सेना का हर जवान अपने सही मार्ग दिशा पर चलते हुए अपना कार्य करता रहेगा, तो हम शांति प्रक्रिया बहाल करने में कामयाब होंगे। इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्था जो है, आपको यूनाइटेड नेशंस ने मैसेंजर्स ऑफ पीस का दर्जा दिया है। आपकी जो पहचान पूरे विश्व में और भारतवर्ष में है, वो एज मैसेंजर्स ऑफ पीस है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना भी कार्यरत रहती है, तैयार रहती है शांति के लिए। और आपकी जो संस्था है, वो भी भारतवर्ष और पूरे विश्व में शांति कायम रखने की ओर कार्रवाई लगातार करते जा रही है। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में भी आप इस प्रक्रिया को अपनी संस्था द्वारा जारी रखेंगे। इसीलिए भारतीय सेना और आपकी संस्था में एक अद्भुत सा मेल है, क्योंकि वी आर बोथ मैसेंजर्स ऑफ पीस। जैसे कि बताया गया, राजयोगी ब्रह्म कुमार ब्रिजमोहन ने कहा
कि आप भी हमारे साथ हैं, चाहे वो शांति का माहौल हो, चाहे वो अन्य किसी तरह का माहौल हो, आप हमारे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं। देशभक्ति कोई छोटी चीज़ नहीं है। जो कार्रवाई आप कर रहे हैं और जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ और मातृभूमि की सेवा स्वर्ग के समान होती है। आपको स्वर्ग, अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं, तो आपको स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप स्वर्ग में मौजूद हैं, आपके चारों तरफ स्वर्ग है अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। हमारे भारतीय सेना के जवान भी इसी प्रक्रिया को अपने ध्यान में रखते हुए मातृभूमि की सेवा करते हैं। जो भी भारतीय सेना का जवान कार्यरत रहते हुए अगर उसे स्वर्गवास हो जाता है, तो उसे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं जिस इलाके में उसका स्वर्गवास होता है, उसके लिए वही स्वर्ग कहलाया जाता है। आपकी संस्था का स्थापन 1936 में हुआ था। प्रजापिता ब्रह्मा को जो संदेश आया था शिव बाबा का, और उन्होंने 1936 में हैदराबाद में इस संस्था की स्थापना की थी, जो आज पाकिस्तान में है। उसके बाद से लेके आप लोग का फिर हमारे देश के बंटवारे के बाद आपको वहाँ से पलायन करना पड़ा, और पलायन के बाद आज आप माउंट आबू और आबू रोड पे पहुँचे हैं। लगातार आपकी संस्था साल बे साल बढ़ती जा रही है। इस वक्त तकरीबन 140 देशों में आपकी संस्था प्रचलित है, और आपकी संस्था केवल एक मैसेज दे रही है, और वो है कि दुनिया में अमन और शांति की बहाली हो। अमन और शांति की प्रक्रिया आने वाले दिनों में प्रगति करते रहे। कोई नहीं चाहता कि दुनिया में विश्व युद्ध हो, लेकिन जिस तरह से आजकल कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से आतंकवाद का फैलाव बढ़ते जा रहा है, दुनिया विनाश की ओर उभर रही है। इसलिए ऐसे समय पे आप जैसी संस्थाओं का दुनिया में शांति का मैसेज, शांति का संदेश भेजना बहुत ही आवश्यक होता है। मैसेंजर ऑफ पीस का दर्जा तो आपको यूनाइटेड नेशन ने सन 2000 में दिया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार पीस मैसेजेस और पीस मैसेंजर्स के जरिए आपको यूनाइटेड नेशन ने कई बार पुरस्कृत किया है, नवाजित किया है। और यूएन एक संस्था है जो विश्व शांति और विश्व पीस के लिए कार्यरत है, और इस संस्था का आपके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेडिटेशन के जरिए देशवासियों की, न केवल हमारे देशवासियों की लेकिन विदेशों में भी लोगों को जो ज्ञान दिला रहे हैं, ज्ञान की दिशा में ले जा रहे हैं, उसे ऐसा लगता है कि अगर सारी दुनिया में इसका संदेश सही तरीके से पढ़ा जाए, सही तरीके से इसका संदेश अगर पूरी समस्त दुनिया के जो लोग हैं वो इसको समझें, तो शायद हम शांति कायम करने में सफल हो सकते हैं।
आपकी संस्था इसके अलावा कई और कार्य भी कर रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी का उत्पादन करना, हमारे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि इस वक्त हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे नदियों का जो पानी है, हिमालय में जो बर्फ़ है, उसका स्तर गिरते जा रहा है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। एलईडी के इस्तेमाल द्वारा बिजली का सही तरीके से इस्तेमाल करना और मानव जीवन में किस तरह से सुधार लाना चाहिए, इस तरह का जो प्रशिक्षण आप लोग मेडिटेशन के द्वारा देते आ रहे हैं और अन्य कार्रवाई आपकी संस्थाएं कर रही हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इस तरह की कार्रवाई आप लगातार आगे बढ़ाते रहें, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे। वो सबसे पहले आपकी संस्था से आपके मुंबई केंद्र में जुड़े थे और उसके बाद नोएडा चले गए थे, नोएडा केंद्र से जुड़े रहे और माउंट आबू उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी भारतवासी हैं, अगर आपकी संस्था द्वारा चलाए गए मार्गदर्शन पर अगर कायम रहें, उस पर अमन करें, तो ज़रूर हमारी जो अंदरूनी हालत है, जो आतंकवाद की हालत है, हम उससे जूझने में सफल हो पाएंगे। एक बार फिर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और अपनी ओर से मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे उन जवानों की जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया है। और मुझे जिस तरीके से आपने इस आयोजन में सम्मानित किया, इसके लिए भी मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता विपिन जी का। बहुत ही थोड़े शब्दों में आपने रियली, जैसे भाई साहब ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपने हम दोनों सेनाओं के लिए कहे। अगर हम दोनों सेनाएं मिलकर ही रहेगी, हैंड टू हैंड चलेगी, तो ज़रूर आपका और जो हमारा सपना है स्वर्णिम भारत का, वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारीज़ की जो स्पिरिचुअल आर्मी, भाई साहब ने जैसे कहा, दोनों आर्मी के प्रधान सेनापति यहाँ इस परिसर में मौजूद है, दादी जानकी, और जॉइंट चीफ
दादी रतन मोहिनी जी, आप विश्व वंदनीय, विश्व विभूति ऐसी हस्ती है, परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी। आपके शुद्ध संकल्पों की किरणें हम सब में उमंग उत्साह का संचार करती है। आपके मुख पर जो सदैव मीठी मुस्कान है वो लाखों के दिलों में उमंग उत्साह ऑलवेज बनाए रखती है। आपने अपने इस जीवन काल में लाखों आत्माओं को, जीवन को संवारा है। ऐसी हमारी अति प्यारी, अति आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से हम आशीर्वचन सुनेंगे। ओम शांति। बोलो सभी प्रेम से, ओम शांति। ओम शांति। आज हम इस सभा में बैठकर जो कुछ भी सुन रहे हैं, आज हमारी सभा के बीच नाम तो हम भ्राता जनरल बिपिन रावत चीफा, इंडिया आर्मी स्टाफ और उनके साथ उनकी युगल श्रीमती मधुलिका रावत, जो आज हम यह शहीद दिवस के नाम से मना रहे हैं, जो इन्हों को देख इन्होंने राज्य के लिए अथवा देश के लिए कितना सबके प्रति सेवा करते और उन्हों को संभाला है, तो ये हमारा देश वास्तव में इसी के लिए ही निमित्त है, जो सदा भारत में शांति बनी रहे और सर्व के अंदर एक दो के प्रति यही शुभ भावना, जब हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, तो उसी दृष्टि से हमें एक दो को सदा सम्मान देते हुए और उन्हीं स्नेह से आपस में रहना है, जिस स्नेह में यह सारा ही न सिर्फ भारत परंतु सारी दुनिया के अंदर अगर यह स्नेह भाव बन जाए, तो आज हमारे देश अथवा दुनिया के अंदर कितनी न शांति और प्रेम सबके लिए, जहाँ कभी भी लड़ाई झगड़े का नाम निशान नहीं रहेगा। ऐसा ही हमारा ये भारत, जो कल पहले भी ऐसा ही इसी भारत के अंदर वही स्वर्ग भूमि थी, जिस स्वर्ग भूमि को आज भी हम सब याद करते हैं, जिस स्वर्ग भूमि के अंदर रहने वालों को हम देवताओं के नाम से गाते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि देश के अंदर देवताओं के नाम से मंदिर बने हुए हैं और कैसे जनता मंदिरों में जा कर के उन्हों की पूजा करती है, नतमस्तक हो करके उनके चरणों में पड़ती है, चाहे वो देवताएं अभी नहीं है, परंतु वे इसी भारत में होकर के गए हैं और उन्हों के होते यही हमारा भारत
इतना महान, जहाँ कभी भी वैर विरोध नहीं, कभी भी आपस में कोई लड़ते नहीं थे, जहाँ शांति और प्रेम सदा रहता था। और हमें ये निश्चय है, अब फिर से यही हमारा भारत वही देश बनेगा जहाँ जैसे शांति और प्रेम था, जिसको हम याद करके उन देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन आज हमें वही शिक्षा मिली हुई है, जिस शिक्षा से हम अपने जीवन के अंदर जो भी आज की दुनिया में व्यवहार अगर क्रोध और इन रीति से हो रहा है, उसको शांत करके स्वयं को सदा शांत रखें और सर्व के अंदर ये शांति और प्रेम पैदा करते रहें। हम भी सर्व के प्रति वही शुभ चिंतक है कि हमारा देश भारत, जिसका गायन है, भारत वो समय था जहाँ देवताएं निवास करते थे, जिन देवताओं के आज मंदिर बने हुए हैं, जिन मंदिर में कहीं सब जा कर के उन्हों की पूजा करते हैं। देश विदेश से सब आकर मंदिरों में उन्हों को देखने के लिए जाते हैं। परंतु यह वो समय है जब वो अपना स्वर्ग भूमि में अपना राज करके गए। आज हम भी यही चाहते हैं, यही हमारा भारत ऐसी स्वर्ग भूमि बन जाए जिसके अंदर सर्व के प्रति शांति और प्रेम, सर्व आत्माओं के अंदर प्रेम रहे एक दो के प्रति। और हम देखते हैं जैसे जैसे जो अपने अंदर में वह शांति का अनुभव करते हैं और इस सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं, इस सहज राजयोग के द्वारा स्वयं को इतना शांत और प्रेम स्वरूप बना देते हैं, जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, उन्हों से बड़ा हंसमुख होके बात करेंगे, उन्हों को अपने से प्रेम की भाषा देंगे। क्योंकि हम जानते हैं हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। बस यह बात हम पक्की अपने दिल के अंदर याद रखें और एक दो को उसी नज़र से देखें। हम सब आपस में भाई और बहन है। भले परिवार में रहते स्त्री पुरुष है, उनके बच्चे हैं, लेकिन वास्तव में हम एक पिता परमात्मा की संतान आपस में सब भाई और बहन है। इसलिए हमारी सर्व के प्रति दृष्टि यही रहती है, ये भी सब भगवान के बच्चे हम आपस में भाई और बहन है। इसलिए न हमारा किससे वैर विरोध है, न हम किसके लिए बुरा शब्द बोलते हैं, न किसकी गिलानी करते हैं। क्योंकि अगर हम किसकी गिलानी करेंगे तो वो भी करते रहेंगे। ऐसा कर्म करें ही क्यों जो दूसरे को भी वो सीखने को मिले। बाप ने सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता ने हमें अपने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यही शिक्षा दी है कि हम सदा सर्व को उसी दृष्टि से देखें। हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में हम सब भाई और बहन हैं।
इसी भाई बहन की दृष्टि से अगर हम आपस में रहते हैं, एक दो से मिलते हैं, एक दो से प्यार देखते हैं, तो आप देखेंगे हमारे अंदर और सामने मिलने वाले के अंदर, दोनों के अंदर बहुत प्रेम भरा हुआ रहता है। एक दो को खुश देख करके सदा खुश रहते हैं। तो हमारी यही शुभ भावना है, हम सब सदा एक दो को उसी नज़र से देखें। जब हम मानते हैं हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, उस नाते से हम सब आपस में हो गए भाई और बहन। भले शरीरक रीति से जो भी संबंध हो वो संबंध निभाते रहे, लेकिन वृत्ति के अंदर यह याद रहे हम एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में सब भाई बहन है। इसलिए हमारा आपस में कभी भी विरोध, कभी भी हम आपस में एक दो को बुरा शब्द, कभी भी हम अपने मुख से जोश से कोई न शब्द ऐसा बुरा निकालें। इसलिए यही हम याद रखें, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई और बहन है। बड़े शरीर निर्वाह शरीरक संबंध में कोई भी संबंध हो, उन संबंधों को भी हमें निभाते हुए चलना है, लेकिन स्मृति सच्ची वो ही रहे। जबकि हम जितना बाप को याद करेंगे तो वह हमारी स्मृति सदा बनी रहेंगी और सदा हम एक दो को उसी नज़र से देखेंगे कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में सब भाई और बहन है। इसलिए किससे भी विरोध नहीं, किसको भी अपशब्द नहीं कहना है, सदा प्रेम से देखना है, सदा मुस्कुराते हुए रहना है, जिससे अपन भी खुश रहेंगे और सदा चेहरे पे मुस्कुराहट रहेंगी। जो मुस्कुराहट दूर से भी दूसरों को खुश करती रहेंगी, वो हमें देख के खुश हो, हम उन्हों को देख के खुश हों। ऐसी अगर जीवन हम अपनी ऐसी बनाकर इस दुनिया में रहेंगे तो दुनिया वाले भी ऐसी जीवन बनाते बनाते यह सारी दुनिया वही स्वर्ग भूमि बन जाएंगी। अर्थात सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की कृपा से यही भारत फिर वो स्वर्ग भूमि बन जाएगा। न सिर्फ भारत परंतु सारी दुनिया के अंदर वह स्वर्ग समान, सब देवताओं के समान ऐसे बन करके अपनी जीवन खुशी और प्रेम से बिताते रहेंगे। एक दो को सम्मान देते हुए सम्मान लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भी बड़ी देर से बैठे हैं और कितना शांति और प्रेम से सुन रहे हैं। इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। आज हमारे पास जो भी मेहमान आए, मुझे मेहमान इसलिए कहना पड़ता है, जो बड़ा कभी कभी हम आपस में मिलते हैं, बाकी तो हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई और बहन हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब को बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक
है। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दादी जी ने बहुत इंस्पिरेशनल शब्द हम सबको कहे। दादी जी अभी शॉल पहनाकर हमारे विशेष अतिथि का स्वागत और सम्मान कर रही है, साथ साथ में ईश्वरीय सौगात भी दे रही है। दादी जी बैच पहना रहे हैं हमारे इस ईश्वरीय संस्था का प्रतीक। वैसे भी सेनाएं बैच ज़रूर पहनती है, हम भी रूहानी सेना है और अब आप भी इस रूहानी सेना में शामिल हो गए हैं, इसलिए दादी जी आपको भी बैच पहना रही है। और हमारे भाई साहब जनरल बिपिन रावत जी दादी जी को भारतीय सेना के तरफ से एक मोमेंटो भेंट कर रहे हैं। इंडियन आर्मी और स्पिरिचुअल आर्मी का बहुत ब्यूटीफुल एक्सचेंज, सम्मान, सत्कार। एक बार दोबारा हम एक बात कहना चाहेंगे, जिनका जीवन है तप, सेवा और कुर्बानी, खून देकर करते हैं सरहदों की निगरानी। ऐसे विशिष्ट मेहमान जो हमारे बीच में आए, अब हम नेशनल एंथम से आपको विदाई देंगे। सभी खड़े हो जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। सभी अपने तिरंगों को बहुत अच्छे से फहराते हुए हमारे भ्राता जी को विदाई देंगे। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर
बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी।
कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा।